सकता है, कोई मोबाइल का ऑफर दे सकता है, कोई मोटरसाइकिल का ऑफर दे सकता है, कोई किसी चीज का ऑफर दे सकता है, लेकिन आज के जलसे में यहाँ की कमेटी वालों ने आपको बुलाकर दुनियावी सामान का ऑफर नहीं दिया है, बल्कि जन्नत में जाने का ऑफर अता फरमाया है। अब आप चाहें तो उलमाए रब्बानी की बातों पे अमल करके आप जन्नत के हकदार हो जाए। जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह। हाथों को उठाकर एक बार बोले या रसूल अल्लाह। जिनका हाथ ठीक है उठाए, जिनका हाथ ठीक है उठाए, नबी के नाम पर जोर से इस कदर बोले ताकि आपकी आवाज अकबर नगर से निकले तो करबला होते मदीना पहुंच जाए। बोले या रसूल अल्लाह। बहुत कमजोर आवाज है, और जोर से बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। या अल्लाह, जिन जिन लोगों ने बार बार हाथ उठाकर तेरे नबी का नाम लिया है, सबको मदीना दे। आमीन। आगतम भूतलम स्वागतम मंगलम, स्वागतम स्वागतम ए नबी मंगलम, दुखहरम सुखकरम जीवनम मंगलम, मंगलम दाता प्राण दाता मय्य मंगलम। हे कोटि कोटि प्रणाम नतमस्तक सकल प्रजाजनम, हे दीन बंधु दया निधे अभिनंदनम अभिनंदनम अभिनंदनम। हे जन्म तिथि दो दशर बिलम शुभ मंगलम, मंगलम हे आमना बहु मंगलम, हे अलीमा सुधी मंगलम। समझ गए? नबी की नात पढ़ रहे थे, लैंग्वेज बदला हुआ था। कह दो सुभान अल्लाह। अभी मुझसे पहले बड़े भाई जनाबे दिलबर शाही ने नबी की नात पढ़ी है उर्दू में, और हमने पढ़ दिया है संस्कृत में। कह दो सुभान अल्लाह। मैं मतलब समझाने की कोशिश करूंगा। इससे पहले सारा मजमा एक बार पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह। कुछ लोग कलमा पढ़ रहे हैं, कुछ लोग टुकुर टुकुर हमको देख रहे हैं। सब लोग पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह, और जोर से पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह। कलमा इसलिए पढ़ता हूँ कि हिंदू धर्म की किताब में दावा किया, दलील अपनी किताब से दूंगा, बात वाज़े हो जाएगी। उनकी किताब ने दावा किया इस्नातान्यातम प्रीतम बलुतम सोनम शक्तिमा संग्रम उदारम ला इलाहा हरने बापन इल्ला लम्मा परम पदम जन्म पे कुन प्राप्त जपे नामे मोहम्मदम एक बशिशर भूतांतरात्मा एकम रूपयम बहुताय करोति तम तम अष्टम श्रीयस्ते धीराहु। ए संसार बसने वाले मनुष्य, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से गुनाह मिट जाता है। मुख्तसर में जल्दी जल्दी सुना रहा हूँ। उनकी किताब कहते हैं, मेरी किताब नहीं। उनकी किताब में लिखा है ला इलाहा हरने बापन, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से इंसान के हृदय का पाप हर लिया जाता है। इल्ला लम्मा परम पदम जन्म वैकुंठ प्राप्त जपे नामे मोहम्मदम। ए संसार में रहने वाले लोगों, अगर तुम जन्नत में जाना चाहते हो, कितने लोग जाना चाहते हैं? लोग ऐसा पढ़ के आए थे। वाह क्या नमाज पढ़े न पढ़े जन्नत में कौन कौन जाएगा? बोले हुजूर हम भी जाएंगे। उर्स के तकरीब में आइए, जलसे में बैठकर जलसे की जीनत बनिए, रात भर सुभान अल्लाह पढ़िए, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़िए, उलमा की चेहरे की जियारत कीजिए। अच्छी बात है, लेकिन अपने गांव की मस्जिदों को आबाद कीजिए, ये बड़ी सिर्फ जलसा। सुभान अल्लाह। ऐसा अगर आपने ये सोच लिया कि सिर्फ जलसे में बैठने से, उसकी तकरीब में जाने से, उलमा का बयान सुनने ही से जन्नत मिल जाएगी, ये पागलपनी है, पागलपनी। साहब जलसे में बैठने से सवाब तो मिलेगा, लेकिन जन्नत की गारंटी कोई नहीं दे सकता है। जलसे में बैठने से आपके नामे अमाल में सवाब लिखा जाएगा, ये यकीन है मेरा।
लेकिन जन्नत की गारंटी नहीं है। मैदान क़यामत में रब तबारक व तआला की बारगाह में आपको जब पेश किया जाएगा, अल्लाह नहीं पूछेगा उर्स करके आया था, मिलाद करके आया था, जलसा करके आया था, कितनी रात उर्स किया था, कितनी रात जलसा किया था, बल्कि अल्लाह पूछेगा जिसको फारसी के विद्वान ने कहा था रोजे महशर के जागनाज मवत अव्वली पुरशिश नमाज। हाथ उठा के और जोर से देखिए हजरात, हमें संस्कृत भी सुनानी है, माना भी सुनाना है और वक्त कम रहता है, इसलिए हम तफसीली गुफ्तगू में जा नहीं सकते। बस यूं समझिए कि आप भारत में बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं? कहाँ बैठे हैं? कहाँ? ये गांव का क्या नाम है? अकबर नगर। और ये कहाँ है? भारत में। हिंदू धर्म के किताब से मैंने दावा किया था, उनकी किताब कहती है ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से गुनाह मिट जाता है, नबी का नाम लेने से इंसान जन्नत का हकदार हो जाता है। ऐसा उनकी किताब ने दावा किया है, उनकी किताब दावा करती है। लेकिन एक साइंस की किताब की जब बात मैं सुनाऊंगा, तकलीफ है, पैसा रख के बैठो, पहले सुन लो 10-20 मिनट है। सुनिए सुनिए सुनिए, तवज्जो है। ये हिंदू धर्म की किताब में दावा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से गुनाह मिट जाए, नबी का नाम लेने से इंसान जन्नत के हकदार हो जाए। लेकिन अब मैं एक साइंस की किताब लाता हूँ। ये भारत में रहने वालों, तुम कितने खुशनसीब हो। ये भारत में जिंदगी गुजारने वालों, आप कितनी अच्छी जिंदगी गुजार रहे हो। आपका मुकद्दर कितना आला है कि आपको जिंदगी गुजारने के लिए भारत की धरती मिली है। कह दो सुभान जी। आप कहेंगे क्यों? तो सुनिए, एक किताब में, साइंस की किताब में हमने पढ़ा कि भारत में सूरज भी नबी का कलमा पढ़ता है। कह दो सुभान अल्लाह। सूरज सिर्फ भारत में निकलता है कि और भी देश में? बोलो। पूरी दुनिया में। लेकिन ये भारत में, भारत के सूरज को सरफराज है कि जो नबी का कलमा पढ़ता है। हमने उस किताब में जब आगे मुताला किया तो देखा क्या लिखा मालूम? कि जब हिंदुस्तान में सूरज निकलता है ना, तो कहाँ निकलता उसी जगह लिखा है। अच्छा, इतना बड़ा मजमा पढ़ा लिखा लोग है। एक बात बताना चाहता हूँ, आप अगर जानते होंगे तो जल्दी से जवाब देना। इस भारत में सूरज निकलता है, बोलो ना, डूबता है, तो कहाँ नहीं निकलता है? हर जगह निकलता है। अच्छा, भारत में कहाँ पहले निकलता है? भारत में सबसे पहले सूरज कहाँ निकलता? कुछ आता पता है? डूबता ना, सिर्फ जलसा में आइए, नारा लगाइए, जन्नत में चले जाए। कुछ सुनिए मत। भारत में सबसे पहले सूरज निकलता है अरुणाचल में। कहाँ निकलता है? जोर से बोलिए। गूगल में सर्च कीजिए, गूगल बोलेगा। और डूबता कहाँ है? गुजरात में। कहाँ डूबता है? गुजरात में सूरज डूब जाता है, अरुणाचल में सूरज निकलता है। आप कहेंगे मौलाना क्यों समझा रहे हो? मैं समझाना ये चाहता कि जब अरुणाचल प्रदेश में सूरज निकलता ना, तो वहाँ के तापमान, वहाँ की सेल्सियस डिग्री जहाँ पे सूरज निकलता है, वहाँ के तापमान 66 होते। कितने होते? 66 जानते ना? 66, ठीक है। और जहाँ पे डूबता है वहाँ की सेल्सियस डिग्री 92। कितने? जोर से। कितने निकले तो अब डूबे तो, इसलिए 66-92 समझाता। ये सादाते किराम है, इनसे पूछो। 66 ये अल्लाह के नाम का अदद है और 92 मोहम्मद के नाम का अदद है। पता चला भारत में जब सूरज निकलता है तो अल्लाह का नाम लेता है और डूबता है तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, असमते सरकार, मजहब। और सुनो, भारत में रहने वाला मुसलमान और भी ज्यादा खुशनसीब। आप कहेंगे मौलाना क्या क्या बता रहे हो? सुनो,
दुनिया में लोग रहते हैं, नेपाल में रहते, जापान में रहते, जर्मन में रहते, पाकिस्तान में रहते, तुर्किस्तान में रहते, सऊदीया में रहते, अरब में, कतर में, दुबई में, बहरीन में। लेकिन ये भारत के मुसलमानों, तुम अपनी खुशनसीबी पे नाज करो। तुम ऐसी धरती पे आए, अल्लाह ने तुम्हें पैदा फरमाया जहां दुनिया का सबसे पहला इंसान आया है, दुनिया का सबसे पहला मुसलमान, दुनिया का सबसे पहला इंसान हजरत आदम भारत में आए। सुभान अल्लाह। और जोर से अल्लाह चाहता तो हजरत आदम को अरब में पैदा कर देता, अल्लाह चाहता तो मक्का में उतार देता, अल्लाह चाहता तो मदीना में उतार देता। लेकिन वारे भारत, तेरी मिट्टी को सलाम करता हूँ। जोर से बोलो। अभी मैं संस्कृत से भी इस बात को सुनाऊंगा, ईमान ताजा हो जाएगा। जी वारे भारत, तेरी मिट्टी को सलाम करता हूँ। बाबा आदम भारत में, कह दो ना सुभान अल्लाह। और जब आदम अलैहि सलाम आए तो आपकी पेशानी में नूरे मोहम्मदी चमक रहा है। आपकी पेशानी में नूरे मोहम्मदी को चमकाया। अब जरा से हमको करीब करो, आमना के गोद में मक्का की धरती पर मोहम्मद रसूलुल्लाह बज़ाहिर बाद में आ रहे हैं, आदम की पेशानी में भारत में पहले चमक रहे हैं। अब संस्कृत सुनाऊंगा तो बात समझ में आएगी आपको। सुनाओ सुनाओ। कितने लोग तैयार हैं? रात उठा के लहरा के बोलो या रसूल अल्लाह। ये हमारी माँ बहनें भी आई हुई है, क्या इसको क्यों यहाँ बैठाते हैं? आप एक वक्त का नमाज नहीं पढ़ती है। चुगली में तो राजधानी फेल, वंदे भारत फेल। आपके कबीर नगर, अकबर नगर में कुछ गड़बड़ हो जाए और आप चाहते कि पूरे अकबर नगर, भागलपुर, जमालपुर सब में फैल जाए, तो मैक में ऐलान मत कीजिए। एक औरत के कान में कह दीजिए और उसको समझा दीजिए कि किसी को मत कहना। वो तुरंत घर से निकलेगी, खाला को बोलेगी तुमको कह रहे तुम किसी को नहीं कह। अब्दुल्ला के घर में गड़बड़ हो गया। वो खाला को, फुआ को कहेगी 1 घंटे में पूरे अकबर नगर में हो जाएगा। इनको रोको, इनको पर्दे में रखो, जलसों में इस कदर मत बैठाओ। और मेरी माँ बहनों, तुमको भी बताना चाहता हूँ, पागल की तरह जन्नत जलसे में मत फूटो। क्या है जलसे में? क्या मिलेगा यहाँ आने से? अगर तेरे दिमाग में ये वैसा बसा हुआ है कि हम उर्स में जाएंगे, बाबा के उर्स में जाने से जन्नत मिल जाएगी, तो सुन लो, दिमाग में बसा लो, ना बाबा के उर्स में जन्नत है, ना जलसे में जन्नत है। जलसा तेरे शहर के, तेरे शौहर के खिदमत में है जन्नत। सुभान अल्लाह। अगर जन्नत में जाना चाहती हो, आज के जलसे से पैगाम लेके जा। उठना तो इरादा कर लेना, अल्लाह आज से चुगली नहीं करूंगी, नमाज पढ़ूंगी, बच्चों को इस्लामी तरबियत दूंगी और शौहर की खिदमत करूंगी। अगर 4 बातों पे अमल कर लिया, इंशाअल्लाह कनीज़े फातिमा बन के जन्नती हो जाएगी। सुभान अल्लाह। हमने एक संस्कृत उसी का खुलासा करूंगा और इंशाअल्लाह जल्द ही मेरा टाइम हो जाएगा, है ना? क्योंकि देखिए ये पहला जलसा है हजरत सैयद साहब किबला की नजामत में, सदारत में, दिल्ली में। जिस जलसे में अगर आपकी नजामत नहीं है तो सदारत है, जहाँ सदारत नहीं है तो वहाँ नजामत है। हजरत की नजामत में दिल्ली में बहुत जलसे पड़ा और हजरत साहब में तो बहुत पढ़ा। फिर 15 को भागलपुरी में आ रहा हूँ, का भी नाम देखा आज पोस्टर में। 15 को किधर सबूर या कोई जगह नाम है सबूर, वहाँ आ रहा हूँ, है ना? तो इन लोगों की मौजूदगी में तकरीर होती रहती है। आज मैं तकरीर करने की तरह से नहीं खड़ा हुआ, सादात की मौजूदगी में 10-20 मिनट खड़ा होकर अपनी मुकद्दर को चमकाने के लिए खड़ा हुआ। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। इनकी दुआएं मिल गई तो ये अकबर नगर नहीं, पूरे हिंदुस्तान में अल्लाह के फजल से दौरा होता रहेगा। सुनिए सुनिए, हमने पढ़ा था अज्ञान हेतु कृत मोहम्मदाम नकार शम विदायम यदूदी।
इंदरम मित्रम रूरवम गुरुदवानम अंधात्मा प्रविशांति। ये उर्स पाक है। हम सुन्नियों का अकीदा है उर्स पाक में हम शिरकत करते हैं। अल्लाह भी अता करता है और अल्लाह की अता से अल्लाह के वली भी अता करते हैं। यह हम लोगों का अकीदा है। सुनिए, उनकी किताब कहती है, ए लोगों अगर कामयाबी चाहते हो। ये कौन कहता है? हिंदू धर्म की किताब। एक किताब है हिंदू समुदाय में मिलती है मार्केट में, जिस किताब का नाम है मोहम्मद हिंदू की किताबों में। लिखने वाला पंडित दुर्गा प्रसाद, रहने वाला इलाहाबाद का। किताब गोरखपुर गीता प्रेस से छपती है और उस किताब के उस चैप्टर को मैंने अपनी किताब में भी लिखा है। मैंने अल्लाह के फजल से किताब लिखा, इस्लाम और दीगर मज़ाहिब का तकाबुली जायजा, उसमें हमने बयान किया है। और वो किताब मार्केट में मिलती है मोहम्मद हिंदू की किताबों में। आप खरीदिए, पढ़िए, ईमान की खेती में हरियाली पैदा कीजिए। देखिए अल्लाह के वली के शान में वो क्या लिखता है पंडित। वो कहते हैं, ए लोगो अगर तुम कामयाबी चाहते हो, कामयाबी चाहते हैं, बोले बोले कितने लोग? सब लोग ना, सुभान अल्लाह। तो कहते हैं अगर कामयाबी चाहते हो, अज्ञान हेतु मोहम्मदाम नकार शम विदायम तदूदी, कोई दूसरा रास्ता नहीं है, एक ही रास्ता है। कल की अवतार, अंतिम महर्षि, ईश्वर का कल्पना, संसार का दाता, यानी हम गुलामों के आका मोहम्मद रसूलुल्लाह। उनकी जीवनी और सुनना, उनकी जीवनी, उनकी जिंदगी अपने आत्मा में सम्मान दे दो। ये कौन बोल रहा है? पंडित दुर्गा प्रसाद। कल की अवतार की जीवनी को अपने आत्मा में सम्मान दे दो, ये उनकी किताब है। लेकिन लाओ, मैं सैयद साहब की बारगाह में गया का सरकार, उनकी किताब में तो ऐसा लिखा है। इन्होंने कहा इब्राहिम रजा उनकी किताब में क्या लिखा नहीं लिखा तुम जानो, हम तो इतना जानते हैं, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। प्यारे मुस्तफा की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूने जिंदगी है। एक तरफ हिंदू धर्म की किताब रखो, दूसरी तरफ इस्लाम धर्म की पवित्र पुस्तक आकाशीय ग्रंथ कुरान मजीद को रखो और मुस्तफा की सीरत तैयबा का पता लगा लो। भाई आगे जल्दी, बस 2-4 मिनट के अंदर। आगे लिखा है, ये तो मैं समझ गया कि नबी की जिंदगी को अपना लो, कामयाब हो जाओ। ये सही है, सही है। आगे लिखा इंदरम मित्रम रूरवम गुरुदवानम अंधात्मा प्रविशांति। ए लोगो इंदरम मित्रम रूरवम, अल्लाह के मित्रों से दोस्ती करो। अल्लाह के वली से, अल्लाह का दोस्त अल्लाह का वली है हम कहते हैं, और वो भी कहते हैं मित्र का माना दोस्त। इंदरम मित्रम रूरवम गुरुदवानम का अल्लाह के उनके मित्रों से तुम कुर्ब हासिल करो तो तुम्हें इबादत का तरीका आ जाएगा। माबूदे हकीकी की बारगाह में झुकने का सलीका आ जाएगा। हजरत किबला मुरीद करते हैं कि नहीं करते? बोलो, करते हैं। इनके फादर मुरीद करते थे कि नहीं करते थे? करते थे। और हिंदुस्तान के जितने वली हैं सब मुरीद करते हैं, और आप भी लोग भी मुरीद होंगे। कितने लोग मुरीद हैं? जरा हाथ उठाओ जो मुरीद हैं। अब आइए ना, मैं बताता हूँ। उनकी किताब ने कहा कि अल्लाह के वलियों से दोस्ती करो तो माबूदे हकीकी के सामने तुम्हें झुकने का सलीका आ जाएगा, परस्तिश का तरीका आ जाएगा। जब आप मुरीद हुए थे ना, तो आपके पीर ने कहा था, बेटा अपने गुनाहों से तौबा कर लो और कल से नमाज पढ़ने का इरादा कर लो। आपने बताया ना, इबादत का तरीका बताया, इबादत का सलीका बताया, रब की बारगाह में झुकने का तरीका बताया। और वो कहते हैं अल्लाह के वली से पास जाओ तो तुमको परस्तिश का सलीका आ जाएगा। मैंने कहा पंडित जी, जब सलीका आ जाएगा तो क्या होगा? कि जब तुमको माबूदे हक, मैं उर्दू में समझा रहा हूँ आसानी से आपको समझ में आने के लिए। वो कहते हैं कि अगर तुमको माबूदे हकीकी की बारगाह में जब सजदा करने आ जाएगा तो तुम्हारे आत्मा को शांति मिल जाएगी। आत्मा प्रवेशांति, तुम्हारे आत्मा को शांति मिलेगी। मैंने उलमाए रब्बानी की बारगाह में कहा, हजरत उनकी किताब कहती है रब की परस्तिश करने से, रब का सजदा करने से, रब की इबादत करने से आत्मा को शांति मिलती है। उलमाए किराम ने कहा इब्राहिम रजा वहाँ क्या लिखा है तुम जानो, लेकिन मैं इतना जानता हूँ, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, दिलों को इत्मीनान मिल जाता है।
है जब आदमी खुदा का जिक्र करता है। ये सुभान अल्लाह। और जोर से देखिए, तफसीली गुफ्तगू हो सकती है इस पर, लेकिन मैं बार बार कहा वक्त की किल्लत दामनगीर है। सुनिए, मैं चलते चलते एक पैगाम देना चाहता हूँ। आप जो अल्लाह के वली की बारगाह में आए हैं, उर्स की तकरीब में आपने खर्चा भी किया, आपने मज़ारे पाक में ताउन भी किया और अपने वक्त की कुर्बानी भी दी। ए मुसलमानों, ए हिंदुस्तान में रहने वाले सुन्नी मुसलमानों, आज तुम्हें पैगाम देना चाहता हूँ, जलसा भी करो, जलसा भी होना चाहिए, उर्स भी करो, उर्स भी होना चाहिए, जलसा भी कीजिए, उर्स भी कीजिए, खर्चा भी कीजिए, लेकिन सुनो, अपनी इबादत गाह को अपनी पेशानी से अपनी रब की बारगाह को सजाओ भी और उनकी बारगाह में जाओ भी। बोलिए सुभान अल्लाह और जोर से। कितने लोग सुनने के मूड में? कितने लोग? कुछ लोग हाथ उठा रहे हैं, कुछ लोग टेंशन में, कुछ लोग मसरूर होकर बोले सुभान अल्लाह, कुछ लोग मजबूर हो के नहीं, मसरूर होके नबी की मोहब्बत में झूम के बोलो आले रसूल की मौजूदगी में या रसूल अल्लाह। ऐसा अल्लाह की वली की बात बताता हूँ। अल्लाह की बात करामत वली के बेटे बैठे आपके सामने और आपके मैंने अभी सुना जैसे कि हजरत की सदारत इस साल है ना, मैं सुन रहा था बैठा, और आप आले रसूल के कदम कुदूमे मैमनत की बरकत के रही साहब, आज लाखों की जमीन मिल गई आपको। कह दो सुभान अल्लाह। आज के जमाने में कोई 1 इंच जमीन नहीं देता है साहब, एक इंच अंदर ही आपका न्याय डाल देगा, आप ही की जमीन में घुसा देगा। 1 इंच जमीन के लिए चाहे जितना पैसा लगाना पड़े, अमीन को देना पड़े, सीधे धागा को टेढ़ा करो। लेकिन यह हाजी अब्दुल कय्यूम साहब, इनको मैं अपनी जानिब और तमाम लोगों की जानिब से मुबारकबादी पेश करता हूँ कि आज आपने लाखों की जमीन उर्स कमेटी को दे दिया है। कसम खुदा की, जहाँ एक तरफ आपकी पूरी जिंदगी की इबादत रहेगी, वही मैदान कयामत में ये आले रसूल ये गवाही देते जाएंगे, अल्लाह आपकी मगफिरत फरमा दे। कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह के वली की बारगाह में जाने से मुकद्दर चेंज हो जाता है। कह दो ना सुभान अल्लाह। चलिए ना एक आले रसूल का वाकया सुना दो, ईमान की खेती में हरियाली पैदा हो जाए। मेरा बढ़ गया है, मालूम है कि नहीं? हाँ, 5-7 मिनट का टाइम बढ़ा है, 7 मिनट में कम ही बोल दिया, उसका डबल टाइम बढ़ गया है और हजरत ने इशारा फरमा दिया। सुनिए एक अल्लाह के रसूल की, एक अल्लाह के वली की बारगाह में आपको ले चलता हूँ। कसम खुदा की ईमान